चाणक्य के बारे में कहा जाता है कि वो पुराने जमाने के सबसे तेज पॉलिटिशियन थे। वो चीफ एडवाइजर और प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर के। तो आज हम उनके 9 पावरफुल लाइफ लेसन्स के बारे में बात करेंगे जिनको बुक चाणक्य नीति में लिखा गया है, और मैं इन पॉइंट्स को आपको बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और आज के जमाने के हिसाब से मैं इनको रेलेवेंट बनाऊंगा। और हाँ, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है इस वीडियो के एंड में, जो थोड़े कंट्रोवर्शियल व्यूज थे चाणक्य के बारे में, तो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। पहला पॉइंट है, कभी किसी को अपने अच्छे इंटेंशंस, अपने गोल्स किसी को बताना नहीं चाहिए और उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए जैसे ये कोई खुफिया मंत्र हो, और इनके ऊपर काम भी करना चाहिए बिना किसी शोर शराबे के और बगैर किसी को बताए हुए। मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज इस पॉइंट को पढ़कर ये हुआ कि आजकल के जमाने में साइकोलॉजिस्ट ने यही चीज डिस्कवर करी है और चाणक्य को उस जमाने से ये चीज पता थी। तो एक्चुअली में होता ये है, जब भी आप लोगों को अपने गोल्स के बारे में बताते हैं तो चांसेस आपके कम हो जाते हैं कि आप उन गोल्स को अचीव करेंगे। ये इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग एक केमिकल बनाता है जिसको बोलते हैं डोपामीन। तो जब भी हम दूसरे लोगों को अपने गोल्स बता देते हैं और हर कोई हमको कॉन्ग्रेचुलेट करने लगता है और लोग बोलते हैं कि वाह क्या गोल तुमने सेलेक्ट किया है, इसकी वजह से हम लोगों का दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। और जब हम लोग खुश हो जाते हैं तो हम लोगों का दिमाग सोचता है कि यार काम तो हो गया, अब और क्या करने की जरूरत है, और उसी हिसाब से हम लोगों का मोटिवेशन कम हो जाता है। अब एक और चीज हो सकती है कि आप लोगों को अपना गोल बताएं और वो आपकी तरफ नेगेटिव बोलें कि यार तुम नहीं अचीव कर पाओगे ये गोल, या फिर कि तुम इतनी मेहनत कहाँ कर पाओगे। तो इसकी वजह से आपके थॉट नेगेटिव हो सकते हैं, आपको लगेगा कि आप सही में ये गोल अचीव नहीं कर सकते हैं। तो चाहे इन दोनों में से जो भी हो, ये दोनों ही आपको आपके गोल अचीव करने से दूर करेंगे। जब आप अपने गोल्स किसी को नहीं बताते हैं तो आप इस तरीके से सोचिए कि आप अपने अंदर एक एनर्जी की बलून बना रहे हैं। जितना आप पॉजिटिव थॉट्स सोचेंगे, जितना आपको अपने ऊपर विश्वास होगा, उतना आप इस बलून को बढ़ाते जा रहे हैं, उतनी हवा आप इस गुब्बारे में भरते जा रहे हैं। लेकिन जितना आप दूसरे लोगों को अपने गोल्स के बारे में बताएंगे, उतनी हवा आप इस बलून से निकाल रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर ही पूरे जग में पानी भर जाता है। इसी तरीके से नॉलेज और पैसा भी हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम इसको आजकल के जमाने में समझने की कोशिश करें तो एक चीज बोली जाती है जिसको बोलते हैं द कंपाउंड इफेक्ट। अगर आप थोड़ा बहुत भी हर रोज सीख लें तो आपके अंदर धीरे धीरे इतनी ज्यादा नॉलेज हो जाएगी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से पैसा भी कंपाउंड करता है, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। इस पीरियड के एंड होने के टाइम आपकी नॉलेज कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ती है, इतनी तेज शुरू में नहीं बढ़ती है। इसी तरीके से नॉलेज भी कंपाउंड करती है। अगर आप एक एजुकेशनल वीडियो देख लें यूट्यूब पे या एक नॉलेज वाली बुक पढ़ लें तो आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज बढ़ जाएगी। सिर्फ अगर आप 10 पढ़ लें तो आपके पास थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी। लेकिन जब तक आप अपनी 100वीं बुक तक पहुंचेंगे तो आपके पास इतनी ज्यादा नॉलेज हो जाएगी कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट है, अगर किसी को कंफर्ट चाहिए तो उसको ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि वो कुछ सीख सकता है। लेकिन अगर उसको कुछ सही में सीखना है तब उसको कंफर्ट के पीछे नहीं भागना चाहिए। बेसिकली चाणक्य कहना चाहते हैं कि अपने कंफर्ट से बाहर निकलो। जो भी चीज हमारी जिंदगी में सीखने लायक है वो हमें हमारे कंफर्ट जोन के बाहर ही मिलेगी। काफी लोग हैं जो कहते हैं उन्हें कुछ नया सीखना है लेकिन उनको कोई मेहनत नहीं करनी होती। तो ये पॉइंट उनके लिए बुरी न्यूज है, क्योंकि अगर आप अनकंफर्टेबल नहीं बनेंगे तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो जरूर ये याद रखिए कि अपने आप को पुश करना चाहिए आपको, और हर चीज में कंफर्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आपको ऐसी चीजें करनी होंगी जो आपको करने का मन नहीं होगा, और कभी कभी आप बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। लेकिन आराम ना होने की वजह से आपके अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज और विजडम आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको मैनर्स प्रिंसेस से सीखने चाहिए। अच्छी बातें बोलना आपको बड़े ज्ञानी लोगों से सीखना चाहिए। आपको झूठ बोलना जुआरियों से सीखना चाहिए, और आपको धोखा देना डैश से सीखना चाहिए। अब इस डैश में चाणक्य ने क्या कहा था ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बेसिकली चाणक्य हम लोगों को इस पॉइंट में ये बता रहे हैं कि हम लोगों को चीजें उन्हीं लोगों से सीखनी चाहिए जो एक्सपर्ट हों उस चीज में जिस चीज को हम सीखना चाह रहे हैं। तो काफी लोग ये गलती करते हैं कि वो हर किसी की एडवाइस लेने लगते हैं, इसी वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वेट लूज करना है तो आपको उसी से एडवाइस लेनी चाहिए जिसने खुद वेट लॉस किया हो,
किसी ऐसे इंसान से नहीं जो जिंदगी भर पतला रहा हो। आपको पैसे की भी एडवाइस उन्हीं लोगों से लेनी चाहिए जिन्होंने काफी ज्यादा पैसे कमाए हैं। इसलिए मैं बुक्स का इतना बड़ा फैन हूँ। कितने लोग जो एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड में, जिन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं जो हम कम दाम में खरीद सकते हैं, तो उन लोगों से एडवाइस लीजिए जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चाणक्य बेसिकली बताते हैं कि आपको लोगों को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। अगर आपको लोगों को कंट्रोल करना है तो आपको पता होना चाहिए कि उन लोगों को क्या चीज मोटिवेट करती है और फिर आपको उनके लिए वो चीज यूज करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक लालची इंसान को आप पैसे से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप उसके सामने पैसा रखें तो वो आपका काम करेगा। एक एरोगेंट इंसान को ये चाहिए होता है कि वो दूसरों से ज्यादा खुद को ऊपर फील करे, खुद को ज्यादा सुपीरियर फील करे। अगर आप उसको ऐसा फील करा देंगे तो आप उससे जो भी चाहते हैं वो करवा सकते हैं। लेकिन एक बेवकूफ इंसान को कंट्रोल करने का एक अलग तरीका होता है। यहाँ पे बेवकूफ से चाणक्य का मतलब है एक इंसान जिसको दुनिया के बारे में नहीं पता होता है। तो ऐसे इंसान को अगर आप दुनिया के बारे में एक छोटी चीज भी सिखाएंगे या आप कोई बहुत बड़ा भाषण देंगे तो उसको लगेगा, अरे यार इस इंसान ने मुझको कितना सिखा दिया है। वो समझेगा कि आप बहुत ज्यादा ज्ञानी इंसान हैं और वो आपकी बातें मानने लगेगा। लेकिन लास्ट में चाणक्य ने ये जरूर बोला है कि एक पढ़े लिखे इंसान को इन्फ्लुएंस करने का सही तरीका है कि उसको सच बताने का, क्योंकि अगर आप कोई और चीज ट्राई करेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। इसलिए हमारा भी यही गोल होना चाहिए कि जितना पढ़ा लिखा हम बन सकें उतने बन पाए, ताकि दूसरे लोग हमको कंट्रोल नहीं कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट है, और ये बहुत ऑब्वियस है, कि हम अकेले इस दुनिया में आते हैं और अकेले ही जाते हैं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम अपनी जिंदगी में कर सकते हैं वो है कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें। किसी और के ऊपर आपको डिपेंड नहीं करना चाहिए अपनी सारी नीड्स के लिए, क्योंकि कभी ना कभी हर कोई मर जाता है या फिर वो आगे बढ़ जाता है आपकी जिंदगी से। लेकिन आप ही एक वो अकेले इंसान हैं जो अपने साथ रहेगा मरते दम तक। इसलिए जितना आप अपने ऊपर डिपेंड कर सकें उतना अच्छा है। अब इस पॉइंट का ये मतलब नहीं है कि आपको खुद को हर किसी से दूर कर लेना चाहिए। बस आपको ये याद रखना चाहिए कि हर चीज जो भी हम लोगों के पास है इस जिंदगी में वो टेम्पररी है। ये कोई बुरी या अच्छी चीज नहीं है, ये बस दुनिया की सच्चाई है। 7 पॉइंट है कि दिमाग से तेज होना ही असली पावर होती है। आप साइज में कितने बड़े हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। बहुत फेमस कहानी है जहाँ पे चींटी एक हाथी को परेशान कर देती है उसकी नाक के अंदर घुस के। इसी तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया में कि आप कितने बड़े हैं, सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि आपका दिमाग कितना तेज है। अगर आपको इस चीज का प्रूफ चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं दुनिया के सबसे अमीर लोग। उनमें से कोई भी ग्रेट खली जैसे नहीं दिखते हैं। वो इसलिए क्योंकि एक तेज दिमाग किसी के भी साइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेविड एंड गोलियथ भी एक बहुत फेमस स्टोरी है जहाँ पे डेविड ने गोलियथ को हराया था, जो एक बहुत बड़ा दानव था, सिर्फ इसलिए क्योंकि डेविड ने अपने दिमाग से सोचा था। तो ये जरूर याद रखिए कि आपको अपना दिमाग तेज रखना चाहिए, क्योंकि यही आपकी लाइफ का सबसे बड़ा एसेट है। 8th पॉइंट है कि हर कोई एक गलती करने के बाद पछताता तो जरूर है, लेकिन हम लोगों के पास अगर नॉलेज पहले से होती तो हम लोगों को वो गलती करनी ही नहीं होती। तो इसलिए मेरा मानना है कि रीडिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अगर बुक्स पढ़ेंगे तो आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं कि दूसरे लोगों ने क्या गलतियां करी हैं और आप उन गलतियों को करना अवॉइड कर सकते हैं। जब भी आप लोगों से बात करें जिन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट काम किया है, या अगर आप किसी फेमस इंसान की ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, तो जरूर उन चीजों पे ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने कौन सी गलतियां करी। और अगर आप ये ठान लेंगे कि आप वो गलतियां नहीं करेंगे, ये कहा जाता है कि आप अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, लेकिन वो गलतियां आपकी होनी जरूरी नहीं है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। और 9 पॉइंट, चाणक्य एक सवाल के रूप में बोलते हैं कि जितनी भी किताबें और जितने भी स्क्रिप्चर्स हों, वो एक ऐसे इंसान की मदद कैसे कर सकता है जिसके पास खुद का कॉमन सेंस ना हो। इसी तरीके से अंधे आदमी के लिए आईने का भी कोई यूज नहीं है। चाणक्य का ये मानना है कि आप स्मार्ट अगर खुद से नहीं है और अगर खुद का कॉमन सेंस नहीं है तो जितनी भी नॉलेज आपके ऊपर फेंक दी जाए वो बेकार है। मेरा ये मानना है कि यहाँ पे चाणक्य कॉमन सेंस की ही बात कर रहे हैं। हम सबको अपना इतना कॉमन सेंस बढ़ाना होगा ताकि हम लोग खुद से समझ पाएं कि कैसे इस तरह की नॉलेज को अप्लाई करना है। ज्यादातर लोग ऐसे बन जाते हैं जैसे एक बाल्टी होती है और उसमें छेद हो, चाहे फिर आप उसमें जितना भी पानी डाल दें, अगर उस बाल्टी में छेद है तो उसमें से पानी बहता हुआ बाहर निकल जाएगा।
इसलिए आपको सीखना होगा कि आप खुद के दिमाग का किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, और फिर आप जितने भी किताबें पढ़ेंगे वो आपको और ज्यादा मदद करेंगी। अब इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो मैं अब अपने लास्ट नोट पर बात करना चाहता हूँ, जो है चाणक्य के कंट्रोवर्शियल व्यूज। आपको याद है मैंने इस वीडियो के एक पॉइंट में बोला था कि धोखा किससे सीखना चाहिए, और मैंने आपको बताया नहीं था। तो चाणक्य ने ये लिखा था कि धोखा देना आपको एक औरत से सीखना चाहिए। अब आजकल के जमाने में तो ये ऑब्वियस बात है, ये चाणक्य ने एकदम गलत लिखा है, और इसीलिए यहाँ पर हमको अपना कॉमन सेंस यूज करना होगा। हमको ये याद रखना होगा कि हर महान इंसान ने हर चीज के बारे में सही चीज नहीं बोली है, और उस जमाने में महिलाओं को इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते थे जैसे आज हैं। अगर आप एक बेवकूफ इंसान हैं जिसका अपना कोई कॉमन सेंस नहीं है और आप इस बुक को पढ़ते हैं, तो आप सिर्फ दो चीजें सोचेंगे। या तो आप सोचेंगे कि चाणक्य बहुत बुरा इंसान है क्योंकि वो औरतों के बारे में ऐसा सोचता है और मैं इस तरह के इंसान से एक भी चीज नहीं सीखना चाहता। या फिर आप दूसरा चीज सोचेंगे जो कि और ज्यादा डेंजरस है, कि चाणक्य तो बहुत तेज इंसान था, मतलब कि चाणक्य की बात में कुछ सच है कि सही में धोखा देना औरतों से सीखना चाहिए। अब ये दोनों पोजीशन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है और बहुत ज्यादा गलत है, और यहीं पे बीच में आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना होगा। सच्चाई कहीं बीच में है। चाणक्य एक बहुत तेज आदमी था, इसको पॉलिटिक्स और जिंदगी जीने के बारे में बहुत कुछ पता था, लेकिन वो हर चीजों में सही नहीं था, और आजकल के हिसाब से और खास करके महिलाओं के हिसाब से काफी उनकी कही हुई चीजें गलत हैं। और हमारे अंदर यही विजडम होना चाहिए कि हम ये समझ पाए कि क्या सही है और क्या गलत है आजकल के जमाने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।